अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम आईटी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ह्यूमन लिवर यानी इंसान का जिगर। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने किन ऑर्गेनिजम्स को लिवर दिया हुआ है? चले मैं बताती हूँ। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी या जिसे हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, वो जिसके पास भी है, बेशक वो इंसान है, कोई बर्ड है, कोई फिश है या कोई भी जानवर है, अगर उसके पास रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन है तो ये बात तय है कि उसके पास लिवर भी लाजमी होगा। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हार्ट नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, किडनीज भी नहीं है, बल्कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन लिवर है, जिसका वजन तकरीबन 1.5 kg के करीब है। इंसान का लिवर पसलियों यानी रिब केज की राइट साइड पे होता है। लिवर के दो लोब होते हैं, इसका राइट लोब बड़ा होता है जबकि इसका जो लेफ्ट वाला लोब होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक और एंगल से देखें तो स्टमक हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड पे जबकि लिवर हमारी बॉडी की राइट साइड पे मौजूद होता है। लिवर की सबसे खास बात यह है कि अगर आप अपने लिवर का 75% हिस्सा किसी को डोनेट कर दें तो रिमेनिंग जो 25% हिस्सा है वो ना सिर्फ पूरा काम संभालेगा बल्कि वो जो खोया हुआ 75% हिस्सा है वो भी 30 दिन से पहले वापस रीजनरेट कर जाएगा। और ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने सिर्फ लिवर को ही दी हुई है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन ही नहीं बल्कि ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। लिवर एक सिक्रीशन पैदा करता है जिसको बाइल कहते हैं। बाइल का कलर ग्रीन होता है। लिवर के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। ये हेपेटोसाइट्स लगातार बाइल को प्रोड्यूस करते रहते हैं। बाइल का क्या फंक्शन होता है? बाइल हमारी बॉडी के अंदर फैट्स को इमल्सिफाई करती है जिसकी वजह से फैट्स की डाइजेशन आसान हो जाती है। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात पता है कि बाइल जो है एक थैली के अंदर स्टोर हो जाती है। इस थैली को हम लोग गॉल ब्लैडर भी कहते हैं और इसको पित्ता भी कहा जाता है। ये थैली बिल्कुल लिवर के साथ ही अटैच होती है। लेकिन बाजू का क्या होता है कि लिवर के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स भी बन जाते हैं जिन्हें गॉल स्टोन्स कहा जाता है। तो फिर मजबूरी की हालत में डॉक्टर को इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती क्योंकि गॉल ब्लैडर का फंक्शन बाइल को स्टोर करना होता है। अगर ये किसी मजबूरी की वजह से निकाल भी दी जाए तो पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ता। स्टूडेंट्स, लिवर हमारी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा क्लीनिंग सेंटर भी है। जभी तो ये हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को ना सिर्फ पैदा करता है, किडनीज के जरिए इनको डिस्पोज करने में, फिल्टर करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। अगर हम लोग एक और एंगल से देखें तो लिवर को क्लीनिंग सेंटर इसलिए भी बोलते हैं कि लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता है बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जैसे एयर पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत सारे फूड एडिटिव्स हैं, या कोई इंसान अजीब तरह की ड्रग्स ले रहा हो तो उसके साइड इफेक्ट से भी हमें लिवर ही बचा रहा होता है। और लिवर अपना ये सारा काम जिस ऑर्गेनेली से लेता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यू की ऑक्सीजनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ब्लड के अंदर आयरन मौजूद हो। तो पुराने आरबीसीज जो हैं उनमें से आयरन को निकलवाना ताकि नए ब्लड सेल्स की जो है फॉर्मेशन में ये काम आ सके, तो ये काम भी लिवर ही कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जब भी पुराने रेड ब्लड सेल को तोड़ा जाता है तो उसमें उसकी हीमोग्लोबिन के दो हिस्से हो जाते हैं। ग्लोबिन को रिसाइकिल करके दोबारा प्रोटीन बना ली जाती है, जबकि हीम को प्रोसेस करके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो ह्यूमन फीसिस के जरिए बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें
बॉडी में से ना निकले तो ये ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करेंगी, जिसकी वजह से इंसान की स्किन येलो हो जाएगी और उसको एक प्रॉब्लम होगा जिसे हम लोग जॉन्डिस का नाम देंगे। लिवर इंसान के बहुत सारे विटामिन्स को स्टोर भी कर रहा होता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और B12। ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्टूडेंट्स, इंसान जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेता है तो इंसान के खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर की जाती है? इसको ज़्यादातर लिवर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। वैसे तो ये मसल के अंदर भी स्टोर होती है और आपको पता है यही ग्लाइकोजन हमारे लिए बैटरीज का काम करते हैं। जब हम लोग कुछ नहीं खाते तो ये ग्लाइकोजन की बैटरीज ही हमारे काम आ रही होती हैं। लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स की तादाद तो ज्यादा होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और टाइप के सेल भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इन सेल्स को कप्फर सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स स्क्वेंजर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं और फैगोसिटिक सेल्स के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। कप्फर सेल्स को मैक्रोफेजिस भी बोला जाता है। इनको मैक्रोफेजिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जर्म्स को किल करते हैं और फालतू चीजें जिन्हें डेब्रिस कहते हैं उनको ये इनगल्फ कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे बोर्ड में ये क्वेश्चन आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आता है। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।